तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ इजी। बच्चों, अगर आप बहुत ही कम टाइम में डिफरेंशिएशन की सही तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और सीखते हैं डिफरेंशिएशन की कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मन में उठता है, यार ये डिफरेंशिएशन चीज क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या है? एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, साइन एक्स, इन सब में एक्स है ना, तो ये सब एक्स के फंक्शंस हैं। मैथमेटिक्स में एक्स के किसी एक टर्म को हम फंक्शन कह सकते हैं। अभी मैंने जिनका भी नाम लिया वो सारे एक्स के फंक्शन है। मैंने इनमें से एक उठाया है एक्स स्क्वायर। अगर इस एक्स स्क्वायर को मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर के बगल में डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स बताता है कि डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं। लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है? हम ये जानना चाहते हैं कि x जब बदलता है तो x के बदलने के रिस्पेक्ट में ये एक्स स्क्वायर कितनी तेजी से बदलता है, या एक्स स्क्वायर में बदलने का रेट क्या है, किस रेट से वो चेंज हो रहा है। ये होता है डिफरेंशिएशन। साइंस के हर एक सब्जेक्ट ने डिफरेंशिएशन को अलग तरीके से परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, लेकिन यकीन जानिए सबकी मीनिंग सेम है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री कहती है कि एक सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन के द्वारा अगर दूसरे कंपाउंड में बदला जा सकता है, यानी कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में अगर केमिकल रिएक्शन के थ्रू बदला जाता है तो इस बदलाव यानी चेंज की जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन है। अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में चेंज हो गई है थ्रू केमिकल रिएक्शन तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो डिफरेंशिएशन है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स कहता है कि चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज अ डिफरेंशिएशन। एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो डिफरेंशिएशन है। और फिजिक्स में अनऑफिशियली हम बहुत पहले से डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हैं। कैसे? आपने पढ़ा है वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो डिफरेंशिएशन होता है ना। तो अगर हमें डिफाइन करें तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए आप कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा आपकी जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाएगी, बदलती जाएगी। तो फिजिक्स कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है वो वेलोसिटी है, और यही है डिफरेंशिएशन। जब भी कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वही डिफरेंशिएशन। अब अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में अगर ये कोई कर्व है, ये कोई ग्राफ है, किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम के फंक्शन का। तो इस ग्राफ में किस रेट से चेंज हो रहा है वो कौन बताता है? उसके टेंजेंट की स्लोप बताती है। टेंजेंट क्या होता है? आप जानते हो किसी भी कर्व की वो लाइन जो एक बार टच करती है उसे टेंजेंट कहता है। अब यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मतलब कि प्रोसेस, हम किसी को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद जो आता है फंक्शन का वो डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या हो जाता है? फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता है। डेरिवेटिव मिल जाता है। डिफरेंशिएशन होने के बाद फंक्शन को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहा जाता है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद। तो मैथमेटिक्स कहता है कि किसी भी कर्व की टेंजेंट होती है उसकी स्लोप को कहते हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव। इसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स फंक्शन था तो उसका डेरिवेटिव डैश एक्स कहेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स भी कहा जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स भी कहा जा सकता है, वाई डैश भी कहा जा सकता है और डी वन भी कहा जा सकता है। अगर हम थोड़ी सी पुरानी बात करें, चूंकि ये चेंज है किसी एक्स नाम की क्वांटिटी में, तो डिफरेंशिएशन को डेल एक्स से लिखा जाता था पहले, बाद में dx लिखा गया, फिर ये कहा गया कि यार dx बस लिखने से ये पता नहीं चल रहा है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए इस d की जगह d बाई dx लिखा जाता है। तो आज से याद रखिए कि जब भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे होंगे तो हम हमेशा क्या लिखेंगे? हम हमेशा लिखेंगे d बाई dx। अगर हम डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करने जा रहे होंगे तो हम लिखेंगे d बाई dt। अगर हम डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे होंगे तो हम लिखेंगे d बाई dy। आई होप इतना क्लियर है। क्या है डिफरेंशिएशन? एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है वो है डिफरेंशिएशन। अगर डेली लाइफ की बात की जाए तो हर एक और डिफरेंशिएशन है। आपकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी एज में जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है वो डिफरेंशिएशन हो रहा है।
आपके एज में चेंज आया है ना, यानी आपकी एज का डिफरेंशिएशन हो गया है। अब चलिए सीधे सीधे आते हैं कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है। तो चलिए कैलकुलस की आन बान और शान यानी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन बनाया किसने था? दो अलग अलग कंट्री में बैठे हुए अलग अलग जगह के अलग अलग लैंग्वेजेस के मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन एंड लेबनिज, दोनों ने एक ही कॉन्सेप्ट खोज निकाला जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं? हाउ टू डिफरेंशिएट? तो डिफरेंशिएशन करने की दो मेथड हैं। एक ओल्ड मेथड, ओल्ड अप्रोच, जब बनाया गया था तो ऐसे डिफरेंशिएशन करते थे। इसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से को हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन जब बनाया गया तो इस मेथड को बनाया गया था, उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम इस मेथड को पढ़ेंगे जरूर, लेकिन सारे क्वेश्चंस इसे नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपको ये मेथड आनी चाहिए। दूसरी मेथड है न्यू मेथड, मॉडिफाइड मेथड। मतलब इसी को हम मेनली डिफरेंशिएशन करने के लिए जो मेथड लगाएंगे वो सब मॉडिफाइड मेथड है। दिस इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड स्पेशल। फर्स्ट प्रिंसिपल, तो अगर आपसे कोई पूछे कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इतना तो सबको याद है कि cos x होता है, लेकिन वो कहां से आया? तो वो आया है फर्स्ट प्रिंसिपल से। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है fx नाम के कंटीन्यूअस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश होता है। ये एक फॉर्मूला देख सकते हैं, लिमिट कॉन्सेप्ट पे है, तो ये बहुत जो है कंफर्टेबल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। तो अभी मैं आपको बस फॉर्मूला बता रही हूँ। ये फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का, जिससे सारे जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं वो डिराइव किए गए हैं। क्या फॉर्मूला है एक बार देख लेते हैं। f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12 तो हम इसे डिराइव करेंगे और इससे भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक डिफरेंशिएशन में हम लोग सीधे ये सीखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होना कैलकुलस का फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x sec x into tan x। आपसे ये दोनों बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर किसी का डेरिवेटिव बच्चा भूलता है तो कॉट और कॉसेक का ही, तो ध्यान से समझ लीजिए, गार्ड बांध लीजिए। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद रहेगा, ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 6 फॉर्मूले अब आपको याद हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जब भी x के ऊपर कोई पावर हो, x के ऊपर 2 पावर, x के ऊपर 3 पावर, x के ऊपर रूट, x के ऊपर -1/3, x के ऊपर 100, कोई भी पावर हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पावर रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। क्या कहता है पावर रूल? चलिए देखते हैं। जब भी x के ऊपर कोई पावर हो तो पावर नीचे आती है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, पावर नीचे आती है और x पर से पावर कम हो जाती है, तो डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज n x पावर n माइनस 1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर नीचे आएगी, 3 नीचे आएगा और x पर से एक पावर कम कर दो, 3 में से एक कम कर दो 2, ये हो गया x क्यूब का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, e एक कांस्टेंट होता है, स्पेशल कांस्टेंट होता है, जैसे यूलर कांस्टेंट कहते हैं। अगर e के ऊपर पावर x लगी हुई है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बहुत स्पेशल और खास फंक्शन है क्योंकि इसका डेरिवेटिव वही होता है, मतलब e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद भी। a कोई भी कांस्टेंट है, 2 है, 3 है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, इसका डेरिवेटिव होता है a पावर x टू लॉग a जिसका बेस e होगा। तो ये हो गया a पावर x का डेरिवेटिव। तो a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x जो लिखा वही इंटू लॉग a बेस e। समझ गए? ये हो गया a पावर x का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, चाहे वो कांस्टेंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। तो याद रहे इस टाइम पे जो बेस है वो e होता है, अगर बेस कुछ और है तो डेरिवेटिव दूसरे तरीके से निकाला जाता है, उसका अलग फॉर्मूला है।
फिर डिफरेंशिएशन में ये जो रूल है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये कहता है a टाइम्स एक फंक्शन प्लस b टाइम्स दूसरा फंक्शन। अगर ऐसा फंक्शन डिफरेंशिएट करने को दिया जाए तो a बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, प्लस b बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो ऐसा का ऐसा ही रहे आता है, वो डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेगा। अगर कांस्टेंट किसी x के टर्म के साथ है तो उस टर्म को डिफरेंशिएट कर लेंगे और वो जो कांस्टेंट है वो ऐसा का ऐसा ही रहे आएगा, एज इट इज रहे आएगा या बाहर निकल जाएगा। अब आप जानते हो कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं, वैसे ही 6 फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ हमें इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव भी याद होने चाहिए। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये, अब कॉस में सेम रहता है, बस एक माइनस और लगा देना, ये हो गया कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉट इनवर्स में सेम होता है बट एक माइनस और लगा देना। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/mod ऑफ x √x² माइनस 1। कोसेक इनवर्स का सेम होता है, बस एक माइनस आ जाता है, तो -1/mod ऑफ x √x² माइनस 1। तो ये हो गए सारे फॉर्मूले। अगर स्टार्टिंग में हमें बस इतने फॉर्मूले ही याद रखने हैं और डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन में। अगर एक बार आप इसे याद रख लेते हैं तो आपकी समझ लीजिए कि शुरुआत अच्छी हो गई है, आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ये स्टार्टिंग हो गई है। तो सबसे पहले फटाफट से सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए फॉर्मूले तो हमने बच्चों डिस्कस कर लिए हैं। अब फॉर्मूले डिस्कस करने के बाद चलिए आते हैं एकदम बेसिक से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, यानी चलिए बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं डिफरेंशिएशन करना। आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे और बोला जाएगा डिफरेंशिएट करिए। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे, अगर सब जगह x दिख रहा है, मतलब आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो आप d/dx लगा दोगे। d/dx लगा दिया मतलब अभी हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, 2 हैं, तो d/dx सबके पास जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 1। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव में पार्ट, डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेता है, तो 2 हमेशा कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएट सिर्फ किसका करना पड़ेगा, x का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। अब जो जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं उस हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करते रहना है। हमने सीखा है कि जब भी x की किसी पावर को डिफरेंशिएट करना है तो पावर नीचे आती है और फिर x पर से एक पावर कम हो जाती है। तो मान लो हमें xi को डिफरेंशिएट करना हो, तो x को डिफरेंशिएट करना है, पावर कुछ नहीं दिख रही है तो पावर 1 है। अब ये वाला रूल लगा दीजिए, तो n अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 x की पावर 1 माइनस 1, ये वाला रूल मैंने लगा दिया है n 1 लेकर, तो ये हो जाएगा 1 x की पावर 0, यानी x पावर 0 तो 1 होता है। तो अब से याद रखिएगा कि x का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ x अब हम सीधे 1 लिख देंगे, प्लस मुझे बताइए 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो इस क्वेश्चन जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, सीधे सीधे 2 × 1 यानी कि 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे अपन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ x³ + 5x + 10, तो d/dx जो है सबके साथ जाएगा, x³ के साथ जाएगा, फिर d/dx जो है वो 5x के साथ जाएगा, d/dx ऑफ 10 के साथ जाएगा। क्या समझ आया कि अब x जो है ना सबके पास अंदर जाता है हर एक टर्म के साथ और सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अभी हम सबसे पहले x³ को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर रूल लगाइए, पावर रूल क्या था, x की पावर कोई डिफरेंशिएट करना हो तो पावर नीचे आती है, फिर x पर से एक पावर कम हो जाती है, तो x³ में 3 नीचे आएगा और x में से एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 में से एक कम हुआ तो 2, तो x³ का डेरिवेटिव 3x²। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, पार्ट नहीं लेगा डिफरेंशिएशन में, और डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ तो 10 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ 10 कितना हो गया, 0 हो गया। सॉल्व करते हैं, 3x² प्लस 5, x का डेरिवेटिव 1 और प्लस 0,
तो फाइनली आ गया 3x² प्लस 5। ये हो गया किसका डेरिवेटिव, x³ प्लस 5x प्लस 10 का। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। 1 और 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, फटाफट से इन्हें नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे की क्वेश्चन समझ आने लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट sin x प्लस sec x। बेसिक डिफरेंशिएशन में जिसका जिसका आपको डिफरेंशिएशन आता है बस वही आपको नजर आएगा, फटाफट से फॉर्मूले में रखते जाना है। जैसे कि डिफरेंशिएट sec x प्लस sin x प्लस sec x, तो जो डेरिवेटिव का टर्म है वो दोनों के पास अंदर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ sec x, है ना। अब sin x का क्या डेरिवेटिव आप जानते हो, वो रख देना है बस। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, ये लिख दिए। और sec x का क्या जानते हो आप, वो लिख दीजिए, sec x इंटू tan x। अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हो गया डिफरेंशिएशन, यही इसका डेरिवेटिव है। ठीक, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। इसमें क्या होता है कि जो फंक्शन को का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में आपने पढ़ा है वही वही सजा के दे दिया जाता है, बस आपको उसका फॉर्मूला यूज करते जाना है, होता जाएगा डिफरेंशिएशन। बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नया नहीं सीखना है, जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करना है। डिफरेंशिएट करिए √x प्लस 1/√x। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जब भी x का अलजेब्रिक टर्म दिया हो तो उसको ना इस फॉर्मेट में लाना। तो क्यों, क्योंकि x की पावर n को हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं ना, n x की पावर n माइनस 1। x का कोई टर्म देखना तो उसको इसी फॉर्मेट में लाना रहेगा। तो देखिए पावर के फॉर्म में मतलब लाना रहेगा √x, रूट मतलब कौन सी पावर, हाफ पावर। अब यहाँ पे 1/√, है तो रूट पावर तो रहेगी लेकिन नीचे रहेगी, ऐसा रहेगा ये, ठीक है। पावर के फॉर्म में लाना है ताकि हम लोग फॉर्मूला लगा सके पावर रूल का। तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ x² हाफ प्लस, अब x² हाफ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हें किसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ x की पावर हाफ प्लस x की पावर माइनस हाफ। मैंने कहा था जब x की कोई भी पावर n आपको दी जाए डिफरेंशिएट करने के लिए तो आप क्या करोगे, x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ लगा दो, ये आपका n है और इसमें ये आपका n है, तो लगाइए हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, वही तो मैं आपको जब से बताती जा रही हूँ फॉर्मूला, वही अप्लाई कर दिया। अब यहाँ n माइनस हाफ है तो n x की पावर n माइनस 1, तो हाफ x की पावर हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। हाफ में से एक घटेगा तो माइनस हाफ होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हाफ, फिर x माइनस हाफ माइनस 1, माइनस हाफ माइनस 1 होता है माइनस का 3/2। देखो आपको डिफरेंशिएशन तो हो चुका है लेकिन पावर नेगेटिव नेगेटिव दिख रही है, तो इसमें हाफ x की पावर नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x की पावर हाफ माइनस 1/2, इसको भी नीचे लेके आओ x की पावर 3/2। तो अब फाइनल आंसर है 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं √x माइनस 1/2 x की पावर 3/2, अभी ऐसे रहने दो इसको। ये डेरिवेटिव है किसका, इसका √x प्लस 1/√x का। तो अब देख सकते हो कि सब में जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वही लगते जा रहा है, क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन में हमें वही फंक्शन डिफरेंशिएट करने को दिए जाते जो हमने फॉर्मूले में याद किया है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल 1 का डिफरेंशिएशन है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। x प्लस 2 का स्क्वायर, जब भी आप देखना है कि ऐसे होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसको एक्सपेंड कर देना, यानी सिंप्लीफाई करना फिर डिफरेंशिएट कर देना। तो आप इसको डिफरेंशिएट करने के पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं फॉर्मूले से, a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो गया एक्सपेंड, इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया हमने। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4, फिर डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस, अब जो कांस्टेंट है वो हमेशा बाहर निकल जाता है, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। x² का क्या होता है 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x। x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, x³ का डेरिवेटिव 3x², ठीक, 4, x का डेरिवेटिव 1। तो आ गया क्या आंसर आपका 2x प्लस 4, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिसमें कि हमें डिफरेंशिएट करना है, लेकिन लॉगरिथमिक टर्म नजर आ रहा है और एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा है, 2 की पावर x है। तो इसको पहले तो डी बाई डी एक्स जो है आपका दोनों के पास अंदर जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। ठीक है, अब log x का तो आपको याद है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, लेकिन इसका याद नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा हम फॉर्मूला नहीं पढ़े, लेकिन हमने फॉर्मूले का ऐसा टाइप पढ़ा है कि जब भी ए कोई कांस्टेंट और उसके ऊपर x लगाओ, कोई भी कांस्टेंट उसके ऊपर x लगाओ, तो उसका डेरिवेटिव होता है a पावर x log a और बेस e। ठीक है ना? तो बस बच्चों अभी हमें यही वाला यूज करना है। इसका डेरिवेटिव हुआ 1 बाई एक्स प्लस ये फॉर्मूला यहां लगाओ, लेकिन a रहेगा 2, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर x प्लस सॉरी 2 की पावर x a पावर x इंटू लॉग a, तो इंटू लॉग 2 बेस कितना रहेगा e रहेगा। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हमें अब सवाल उठता है यार डिफरेंशिएशन का ये प्रोडक्ट रूल लगेगा कब? जब एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फंक्शन, जब वो x के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो, तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिए, इसका भी कर दिए, इकट्ठा निपटा दिए, ऐसा नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन में हमें एक रूल फॉलो करना होता है अगर दो फंक्शन x के मल्टीप्लिकेशन में हो। तो रूल क्या है वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर एक फंक्शन u x का फंक्शन है, दूसरा x का फंक्शन v है, u v किसी को भी माना जा सकता है, तो डिफरेंशिएशन का तो डिफरेंशिएशन करने के लिए एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है रूल? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। जब हम डैश लिखे तो समझ जाना कि डेरिवेटिव है। इसको और इस अच्छे से लिख देते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब dv बाई dx प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u मतलब du बाई dx। एक एक करके बारी बारी से होता है डिफरेंशिएशन। पहले u ऐसे रहेगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v ऐसे रहेगा, u को डिफरेंशिएट करेंगे। इस रूल को लेबनीज रूल भी कहते हैं, क्योंकि जो लेबनीज थे जिन्होंने डिफरेंशिएशन बनाया था उन्होंने ये वाला रूल दिया था। तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल ये है। चलिए अब आते हैं उस फॉर्मूले पे जो अक्सर बच्चे जिसमें गलती करते हैं प्लस माइनस में वो पढ़ते हैं। तो उसके दो तरीके से मैं उस फॉर्मूले को आपको बताऊंगी। डिवीजन रूल ऑल्सो कॉल्ड कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन रूल या कोशेंट रूल क्या है? अगर हमारे पास x के दो फंक्शन ऐसे हो कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, fx अपॉन gx, sin x अपॉन log x, ऐसा टाइप का हो, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज बिना डिफरेंशिएशन के, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक, इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं, u बाई v, नीचे वाले को मैंने v माना है, ऊपर वाले को u माना है, तो इसे क्या कहते हैं? v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये दोनों सेम है, अलग अलग तरीके से लिखा है। तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। अब इसके एक एक दो क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन log x है, तो हम एक को u एक को v मान लेंगे और लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो क्या है फॉर्मूला पे फिट कर दीजिए, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये वाला फॉर्मूले में रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। अभी वही फंक्शन आपको मिलेंगे जिसका डेरिवेटिव आप फॉर्मूले में पढ़े हो, बस क्योंकि वो बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर log x ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कि 2x होता है। अब यहाँ एक x कैंसिल हो रहा है तो x आ रहा है प्लस 2x सामने आ जाएगा इंटू log x। तो ये क्या चीज है? ये है डेरिवेटिव इस एक्स स्क्वायर और इंटू log x का। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, इसमें भी वही प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u,
तो हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो आई होप कि जब भी आपको फंक्शन प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में दिए हो, दो फंक्शन एक्स के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसमें रूल लगा सकते हो। अच्छा, एक और चीज है कि जो प्रोडक्ट रूल है ना, वो 3 फंक्शन के लिए भी होता है। थोड़ा कम यूज होता है लेकिन 3 फंक्शन के लिए भी होता है। मान लो 3, पहला फंक्शन u, दूसरा फंक्शन v, तीसरा फंक्शन w है, तो क्या होता है u v ऐसे रहेंगे, w का डेरिवेटिव प्लस अभी u और w वैसे ही रहेंगे और v का डेरिवेटिव प्लस v और w ऐसे ही रहेंगे और u का डेरिवेटिव। तो ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल ऑफ फॉर 3 फंक्शंस। मतलब ये इसी रूल जो प्रोडक्ट फॉर्मूला 2 के लिए पढ़े हैं उसी का जनरलाइज फॉर्म कह सकते हैं 3 फंक्शंस के लिए, ठीक। और ये जो प्रोडक्ट रूल है वो n के लिए भी होता है, लेकिन फिलहाल आपको नहीं जानना है, वो आप हायर मैथमेटिक्स में है, अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आपको 2 फंक्शंस के लिए ही मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन में कहीं ऐसा हो सकता है 3 फंक्शन हो, तो आप इसको लगा सकते हो। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसका डिवीजन रूल का, जब डिवीजन रूल लगाना होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है डिफरेंशिएट, किसे डिफरेंशिएट करना है, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे x के 2 फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में, तो नीचे वाले को v और ऊपर वाले को u मान सकते हैं। लगाइए वाला फॉर्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर v इधर आएगा ऐसा बिना डेरिवेटिव के, फिर u का डेरिवेटिव, ये देखिए u डैश, तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर लगता है माइनस साइन, फिर ऊपर वाला ऐसे ही रहता है और नीचे वाले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1। फॉर्मूले में हमने वैल्यू फिट कर दी है और अब बस वैल्यू अब बस डिफरेंशिएट करते जाना है। तो x प्लस 1, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0 कांस्टेंट है, फिर x प्लस 2, x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 और 1 का 0, फिर इधर x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसे कर लो सॉल्व, x प्लस 1, ये x प्लस 1 से इंटू होगा तो x प्लस 1 ही आएगा, फिर ये 1 से इंटू होगा तो x प्लस 2 ही आएगा, फिर माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट खुल के तो ये ऐसा हो जाएगा इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर। अब प्लस x माइनस x कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये है डेरिवेटिव का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। तो बेसिक क्वेश्चंस में बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन ऐसे ही करेंगे। आई होप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आप समझ पाए होंगे और हम आपकी थोड़ी सी मदद कर पाए होंगे डिफरेंशिएशन सीखने में और डिफरेंशिएशन क्या है ये समझने में। बेसिक कॉन्सेप्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज मैथ सीरीज में जारी रहेगी। स्टे ट्यून्ड विद मैथ सीरीज।